आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है। मैं बात कर रहा हूँ डायनासोर के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। आप सबने इन्हें मूवीज वगैरह में जरूर देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ये डायनासोर असल में क्या थे और ये दुनिया में कब आए और कहाँ चले गए? तो चलिए हम लोग समझते हैं इसके बारे में। As it gets closer to the planet, the Earth's gravitational pull gets stronger. They now can't see what's headed their way. डायनासोर लगभग 23 करोड़ साल पहले आए थे धरती पर। उस वक्त इन्हीं लोग का राज था। डायनासोर जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टेरिबल लिजर्ड, यानी डरावनी छिपकली। पर सच तो यह है कि डायनासोर छिपकली के कजन भी नहीं लगते। ये बस उनके साइज और स्कैरी लुक की वजह से दिया गया है। डायनासोर ये वो क्रीचर है जो हमसे मिलियंस ऑफ ईयर पहले इस अर्थ पे रहते थे। अब हम लोग बात करेंगे डायनासोर के जमाने के अलग अलग टाइम पीरियड्स के बारे में, यानी कि डायनासोर के पैदा होने से लेके उनके एक्सटिंक्ट होने तक को पीरियड्स में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं ट्रायसिक पीरियड। ये पीरियड लगभग 250 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ और 201 मिलियन ईयर्स पहले खत्म हुआ। ये वो टाइम था जब डायनासोर का डेवलपमेंट शुरू हुआ। ट्रायसिक पीरियड में सबसे पहले छोटे और सिंपल डायनासोर आए जो धीरे धीरे इवॉल्व होते गए। इस पीरियड में एनवायरनमेंट काफी हार्श था, डिजर्ट और ड्राई एरियाज बहुत ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे प्लांट्स भी इवॉल्व होने लगे। ये डायनासोर के आने का शुरुआती पीरियड था और इसमें डायनासोर के अलावा और कई स्ट्रेंज क्रीचर्स भी मिले। अब बात करते हैं जुरासिक पीरियड की, जो शायद आप सबने मूवीज की वजह से सुना होगा। ये पीरियड लगभग 201 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ और 145 मिलियन ईयर्स पहले खत्म हुआ। जुरासिक पीरियड को डायनासोर का गोल्डन एज भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम में डायनासोर हर जगह फैल गए थे। एनवायरनमेंट भी काफी फर्टाइल हो गए थे, जंगल्स और फॉरेस्ट काफी बड़े बड़े थे, तो हर्बीवोरस डायनासोर यानी कि शाकाहारी डायनासोर के लिए खाना भी ज्यादा था। इस पीरियड में कुछ बड़े बड़े और फेमस डायनासोर आए, जैसे ब्राकियोसॉरस, स्टाइगोसॉरस और सबका फेवरेट टीरस का एंसेस्टर। यानी जुरासिक पीरियड में डायनासोर काफी डाइवर्सिफाई हो गए थे और उनका साइज भी काफी बड़ा हो गया था। अब बारी आती है क्रेटेशियस पीरियड की, जो लगभग 155 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ और 66 मिलियन ईयर्स पहले खत्म हुआ। ये पीरियड डायनासोर का आखिरी जमाना माना जाता है। इस टाइम में कुछ नए डायनासोर आए, जैसे ट्राइसेराटॉप्स, वेलोसिरैप्टर और स्पिनोसॉरस। फॉरेस्ट और प्लांट और भी ज्यादा डाइवर्स हो गए और डायनासोर का इवोल्यूशन अपने पीक पर था। लेकिन ये पीरियड्स का एंड काफी ट्रेजिक था, क्योंकि इसी पीरियड के एंड में एक मैसिव एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया, जिससे पूरा एनवायरनमेंट बदल गया और डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। Site. The air temperature reaches 300 degrees Celsius, so hot that the water in the dinosaur's skin boils, escaping in bursts of steam. सच में ये पीरियड बहुत ही खौफनाक था। दोस्तों, ये थी डायनासोर के जमाने का 3 इंपॉर्टेंट पीरियड, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस पीरियड। हर पीरियड में डायनासोर ने कुछ नए इवॉल्व किए और आखिर में ये अर्थ से चले गए। अब हम लोग बात करेंगे डायनासोर के टाइप्स के बारे में। इसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं, पहला सॉरिस्किया, दूसरा ऑर्नाथिस्किया। इसके नाम थोड़े अजीब से लगते हैं। डायनासोर को इन 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है उनके हिप स्ट्रक्चर के बेसिस पर। पहला आता है सॉरिस्किया, जिसे लिजर्ड हिपेड भी कहते हैं, क्योंकि इनका हिप स्ट्रक्चर कुछ रेप्टाइल्स यानी लिजर्ड जैसा होता है। इनका हिप बोन्स का डायरेक्शन लिजर्ड की तरह आउटवर्ड होता है। सॉरिस्किया ग्रुप में 2 मेन टाइप्स के डायनासोर आते हैं, पहला थीरोपोड्स और दूसरा सोरोपोडोमॉर्फ्स। थेरोपोड्स ये मोस्टली कार्निवोर्स होते हैं, यानी मांसाहारी होते हैं और अपने 2 पैरों पर चलते हैं। सबसे फेमस थेरोपोड्स वाले डायनासोर होते हैं। एग्जांपल के तौर पर टीरेक्स, ये फास्ट और डेंजरस प्रीडेटर्स होते हैं। सोरोपोडोमॉर्फ्स ये बड़े और लॉन्ग नेक वाले डायनासोर होते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी शाकाहारी। इसके एग्जांपल ले तो ब्राकियोसॉरस और अपाटोसॉरस जैसे डायनासोर इसी ग्रुप में आते हैं। सॉरिस्किया डायनासोर काफी डाइवर्स ग्रुप है, जिसमें छोटे और फास्ट प्रीडेटर्स से लेकर बड़े और हेवी हर्बीवोर्स तक सब इंक्लूड है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के डायनासोर की, जो है ऑर्नाथिस्किया, जिसे बट हिपेड डायनासोर भी कहा जाता है। इनके हिप स्ट्रक्चर कुछ बर्ड्स की तरह होते हैं, जिसमें हिप बोन्स एक बट लाइक पैटर्न में अरेंज होते हैं। ऑर्नाथिस्किया डायनासोर मोस्टली हर्बीवोर्स होते हैं और उनमें काफी यूनिक बॉडी फीचर्स मिलते हैं। इसमें मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला आता है स्टीगोसॉरस। ये डायनासोर अपनी पीठ पर बड़ी बड़ी प्लेट्स और टेल पर स्पैक्स के लिए फेमस है। दूसरा आता है ट्राइसेराटॉप्स। इसके हेड पर बड़े बड़े हॉर्न्स और एक शील्ड होती है जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है। तीसरा आता है एंकिलोसॉरस। ये डायनासोर अपने आर्म बॉडी और टेल क्लब के लिए फेमस है, जो प्रेडेटर्स से बचने में काम आती है। ऑर्नाथिस्किया के डायनासोर अलग अलग साइज और शेप में होते हैं, लेकिन इनमें कॉमन चीज ये है कि ये सब हर्बीवोर्स होते हैं और अपने प्रोटेक्शन के लिए यूनिक फीचर्स डेवलप करते हैं। सॉरिस्किया और ऑर्निथिस्किया में ये क्लासिफिकेशन हमें
डायनासोर के इवोल्यूशन और उनके बॉडी स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझने में हेल्प करती है। आपको कौन सा टाइप सबसे इंटरेस्टिंग लगा, लिजर्ड हिपेड या बर्ड हिपेड? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हर किसी के माइंड में ये ख्याल जरूर आता होगा कि साइंटिस्ट लोग को डायनासोर के बारे में इतनी जानकारी कैसे मिलती है, वो लोग क्या टूल्स यूज करते हैं जानकारी हासिल करने के लिए। जो क्रीचर हमें सिर्फ मूवीज और गेम्स में दिखते हैं उनके बारे में इतना डिटेल में कैसे पता चलता है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है फॉसिल्स। ये एंशिएंट बोन्स, टीथ, ये फुट प्रिंट्स होते हैं जो टाइम के साथ रॉक्स में प्रिजर्व हो गए हैं। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं और एंशिएंट सिटी के रिमेन्स ढूंढते हैं, वैसे ही पैलियोंटोलॉजिस्ट यानी कि डायनासोर और पुराने एनिमल के एक्सपर्ट्स फॉसिल को ढूंढते हैं और स्टडी करते हैं। फॉसिल से ही पता चलता है कि डायनासोर कितने बड़े थे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था और वो किस तरह के दिखते थे। अब फॉसिल्स मिलने के बाद अगला स्टेप होता है कार्बन डेटिंग और रेडियो एक्टिव डेटिंग। ये टेक्निक साइंटिस्ट को ये बताता है कि फॉसिल कितना पुराना है। फॉसिल में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो वक्त के साथ डिग्रेड होता है और उनका रेट को मेजर करके साइंटिस्ट फॉसिल की एज एस्टिमेट कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि डायनासोर के कुछ रिलेटिव्स आज भी जिंदा हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, जैसे बर्ड्स और क्रोकोडाइल। साइंटिस्ट डायनासोर को इनके साथ कंपैरिजन करते हैं। इसे कहते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। इससे हमें डायनासोर के बिहेवियर, उनके चलने के तरीके और कुछ मूवमेंट्स के हिंट्स मिलते हैं। सो अगर कभी आपने कहा हो कि डायनासोर थोड़े क्रोकोडाइल जैसे दिखते हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज का टेक्नोलॉजी भी काफी हेल्पफुल है डायनासोर को समझने में। कुछ फॉसिल्स में एंशिएंट डीएनए के ट्रेसेस मिलते हैं। साइंटिस्ट उससे डीएनए को एनालाइज करके कुछ फीचर्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं और फिर कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू डायनासोर के रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन भी बनाया जा सकता है, कैसे वो दिखता था, कैसे मूव करता था। तो दोस्तों, इस तरह से साइंटिस्ट डायनासोर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अब एक सवाल आता है कि शायद आप सबको भी आता होगा, क्या डायनासोर सच में एक्सटिंक्ट हो गए मिलियंस ऑफ ईयर पहले, या ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे? तो दोस्तों, डायनासोर सिर्फ मूवीज में नहीं बल्कि सच में एग्जिस्ट करते थे मिलियंस ऑफ ईयर पहले, और आज भी उनका एविडेंस हमें फॉसिल्स में मिलता है। और बर्ड्स को देखकर हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं डायनासोर आज भी हमारे पास है, क्योंकि बर्ड्स जो है वो डायनासोर के डिसेंडेंट है। तो टेक्निकली जो मॉडर्न डे बर्ड्स है उनको इनका इवॉल्व्ड फॉर्म कह सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।